नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, लेट यू क्या होता है, एक यूनिवर्सल है। यू इक्वल दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद ए की वैल्यू जो दे रहा है वो दे रहा है आपको 1 2 3 4 दे रहा है। बी की वैल्यू आपको दे रहा है 2 4 6 8 दे रहा है। सी की वैल्यू दे रहा है 3 4 5 6। फाइंड या आपको जैसे इंग्लिश में रीड कर दिया, ये आपको फाइंड आउट। उसके बाद मान लीजिए कि यू का मान ये दिया, ए बी सी दिया, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। जिसमें कि आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको इसमें सोल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है ए डैश, ठीक है। ए डैश अपन इसको सॉल्व करेंगे ना। ये ए डैश कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कि आपसे बोल रहा है ए डैश अपने को सॉल्व करना है। इसका मतलब ये होता है ए सेट का कॉम्प्लीमेंट, याद रखना। ए सेट का क्या कॉम्प्लीमेंट अपने को निकालना है, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो अब अपन क्या करना है, ए डैश नहीं, पहले अपन ए सेट का निकाले। तो आपको देखो ए क्या दिया है वो आपको क्वेश्चन में गिवन दिया है। ए आपको दिया है 1 2 3 और 4, ये आपको ए की वैल्यू दी है 1 2 3 4। अब उसके बाद याद रखना यू जो है यूनिवर्सल, इसका मीनिंग ये होगा यू वाला जो रहेगा सबके साथ सॉल्व करना पड़ेगा। यू को आपको सभी के साथ लेना पड़ेगा, यू मतलब होता है यूनिवर्सल। तो यू की वैल्यू जो दी है आपको, यू की दिए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये यू की वैल्यू दी। अब आपको करना है क्या है, यू सारे के सारे समझ गए। यू मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल। यू मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल। अब इसमें अपने क्या करना है, जो ए सेट के कॉम्प्लीमेंट हैं वो आपके यू में नहीं होना चाहिए। तो अपन कैंसिल कर दो, ये वाले 1 से ये 1 कटा, ये वाले 2 से ये 2 कटा, ये 3 से ये 3 कटा, ये 4 से ये 4 गया। तो सीधा सीधा अपन कह सकते हैं ए डैश जो है इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 6 7 8 और 9। यही अपना क्या है आंसर। बताइए आया सबको समझ में कि नहीं आया? मात्र आपको इतना सा इसमें करना है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है बी वाला क्या बोल रहा है, बी का या बी डैश बोल सकते हो, या एसोटोपिस भी इसको बोला जाता है ना। बी डैश हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो सेम यह रहेगा, जो आपका वी रहेगा उसमें अपने को क्या करना है, जैसे ये आपका ये रहेगा, आपका बी की वैल्यू रहेगी, ये बी की वैल्यू रहेगी, और ये बी वाले को अपन यूनिवर्सल सेट में सारे नंबर को अपन कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कैंसिल होगा, देखो ये 2 से ये 2 गया, ये 4 से ये 4 गया, ये 6 से ये 6 गया, ये 8 से 8 गया। तो सीधे का सीधा कह सकते हैं बी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 9 हो जाएगी। बस इतना सा आपको इसमें करना है। बताइए कर लोगे ना ये? तो अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपने वो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे बोल रहा है ये ब्रैकेट में ए, ये आपका यूनिवर्सल सी, और पूरे की और ब्रैकेट बंद क्या लिखा है, ये आपका कॉमा लगा हुआ है। इसको सॉल्व करना है। तो इसमें भी ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, आपको मैं बता देता हूँ। अब आपको दिया है ए यूनिवर्सल सी और बाहर ये कोष्टक लगा ब्रैकेट बंद के बाद, ठीक है। तो इसमें अपन सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो आपका ए दिया है वो लिखते हैं। ए अपना दिया है ब्रैकेट में 1 करली ब्रैकेट 1 2 3, ये 4 दिया है। फिर इसके बाद अपन सी की वैल्यू, ये सी बना हुआ है बच्चे लोग, फिर सी की वैल्यू आपको क्या दी है 3 4 5 6, ये 3 की वैल्यू दी है, सॉरी सी का मान दिया हुआ। फिर आपको बोल रहा है पहले अपन क्या करते हैं, ए संग सी निकाल लेते हैं, ए संग सी निकाल लेते हैं। तो जो कि आपको मैंने बताया था कि इनको मिक्स करके लिख देना। तो रिपीट को नंबर को नहीं लिखेंगे, पहले 1 आ जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। उसके बाद देखो ये 3 आ चुका है, नहीं आएगा, 4 भी आ चुका है। उसके बाद आपका आएगा 5, फिर ये 6। पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले संग निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसका डैश निकालेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट करेंगे इसका, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे तो ए संग सी और ये
डैश लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमारे यूनिवर्सल की जो है वैल्यू आपको गिवन दी है, ये दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये दिए आपको यू की वैल्यू, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हमारे पास दिया है, ये अपन निकाल चुके हैं, ए संग सी निकाल रहा, और यूनिवर्सल सेट के साथ में इसका कंपेयर कर देते हैं, जो नंबर इसका सेम दिखेगा उसको हटा देंगे, बस इतना सा आपको करना है। तो ए संग सी आपका क्या हो जाएगा, करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6, कैंसिल कर दो भैया, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। तो अब याद रखना है जो आपका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए संग सी और डैश हो जाएगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 8 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 8 9। बस आपको इसमें इतना सा करना है। बताइए बच्चे लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ना, इसके बाद कॉपी क्वेश्चन आपका 4th वाला, वो भी मैं ही करा देता हूँ। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4th, क्या है दिया आपके पास, ए संग बी और ये डैश लगा हुआ है, ठीक है। सेम वही करते हैं, इसमें पहले ए की वैल्यू देख लेते हैं। ए क्या दिया, 1 2 3, ये 4 ए दिया है। उसके बाद आपको बी का मान दिया है 2 4 6 8, ये बी का मान दिया है। अब इनका पहले अपन क्या करते हैं, ए संग बी निकाल ले। तो ए संग बी में क्या होता है, पहले ए का पूरा लिख दीजिए, ए 1 2 3 4, अब क्या आएगा बच्चे लोग 6 और ये 8 आएगा। फिर इसको अपन क्या करते हैं, यूनिवर्सल के साथ में कंपेयर कर देते। यूनिवर्सल सेट क्या दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 के बाद आपका 7 8 और ये 9 दिया है। अब क्या करते हैं, जो सेम दिख रहा है कैंसिल करो, ये 1 से ये 1, ये 2 से ये 2, ये 3 से ये 3, 4 से 4, उसके बाद 6 से 6 गया, 8 से 8 गया। अब जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा, ए संग बी और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब डेज हो जाएगा। तो क्या बच रहा है आपके पास, एक तो 5 बचा है, 7 बचा और 9 बचा, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर है। बताइए आया सबको समझ में कि नहीं आया बच्चे लोग, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आता है 5th वाला। 5th वाला भी बहुत सरल है कि ये लिखा है ए डैश और पूरे के ऊपर डैश लगा हुआ है, ठीक है। जब आपको दिमाग में रखना है, जब ए डैश और पूरे के ऊपर डैश लगा है तो इसका मतलब क्या होता है, ये वाले डैश से ये डैश क्या होता है, कट जाता है, तो इसका आंसर क्या आता है, ए आता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने देखा ए डैश और इसका डैश, ये इस ए की वैल्यू हमें गिवन दी है, तो क्या हो जाएगी 1 2 3 4, ठीक है। और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर है। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना है। अब बात करते हैं उसके बाद अपन लोग, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 5th के बाद आता है 6 वाला भी बहुत सरल है। बी आपका दिया बी माइनस सी और कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अब इसमें भी सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सिंपल पहले बी माइनस सी करते हैं, बाकी बात तो फिर अपन कॉम्प्लीमेंट को जो डैश लगाए ना वो बाद में देखेंगे। अब देखिएगा ये बी का मान जो दिया, बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है, तो क्या दिया है 2 4 6 8, ये दिया बी का मान। फिर ये हो जाएगा आपका माइनस, फिर इसके बाद सी की वैल्यू दी है 3 4 5 6, ये सी की वैल्यू दी है। अब क्या करते हैं बेटा, इसमें जो सैम जो रहता है वो काट देते हैं। ये देखो ये 4 से ये 4 गया, ये 6 से ये 6 गया। अब आपका देखिएगा अब आंसर जो बचेगा, इधर से क्या बच रहा है 2, ठीक है। अब आपका जो आंसर है वो अपन अब लिख लेते हैं। तो इधर बच रहा आपका 2 और 8, इधर वाले को नहीं लिखते, ये ध्यान रखना। जब भी माइनस करोगे ना, माइनस किसी को भी नंबर करते, इसमें से क्या होता है उस वाले नंबर को माइनस कर देते हैं, जो बच रहा है वो लिखते हैं। 2 और 8 बच रहा है ओनली आपका, ठीक है। तो ये वैल्यू निकली है बी माइनस सी की निकली है, ठीक है। अब इसको जब कंपेयर किससे कर देंगे, यूनिवर्सल के साथ इसका कंपेयर कर दो। तो यू क्या है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यूनिवर्सल है। अब जो सेम दिख रहा है काटो, ये 2 से ये 2 गया, ये 8 से ये 8 गया, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, इसके ऊपर डेज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 3 4 5 6 7 और 9।
आपको क्या है, अगर समझ में नहीं आता तो पहले इंट्रोडक्शन की क्लास आप ज़रूर देखिएगा। इंट्रोडक्शन की क्लास देख लोगे तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट के क्वेश्चन सारे करा दिए हैं एक्सरसाइज 1.5 के।